हेलो, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कैंपस सर्किट में। आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बीयर लैम्बर्ट लॉ का। लाइट एब्जॉर्ब कैसे करती है, मॉलिक्यूल एक्साइट कैसे होता है, डी एक्साइट कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना बीयर लैम्बर्ट लॉ। हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं पार्ट 3 लेके। ठीक है, अपनी यूनिट 2 का स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन यहीं से आता है आपके बीयर लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ होता क्या है, बीयर लॉ होता क्या है और बीयर लैम्बर्ट लॉ होता क्या है। बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसी होती है, जब भी क्या होता है इंटरेक्शन किसका, मेटल का, लाइट का। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस होती है इलेक्ट्रॉन। तो बस यहाँ पे क्या होती है, यूवी आ जाती है हमारे पास। ठीक है, यूवी हमारे पास क्या होती है, लाइट, LIGH, लाइट, सनलाइट। सिंपल से इसको बोलो सनलाइट। ठीक है, जिसे हम HNU से भी जानते हैं। ठीक, तो क्या होता है, लाइट अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, उस पर हमने क्या डाली, लाइट डाली, क्या डाली, HNU। उसने क्या करी, लाइट एब्जॉर्ब करी, लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिव हुआ। एक्टिव हुआ तो कभी उसने या तो प्रोडक्ट बना लिया या तो कभी डीएक्टिव करके फिर से रिएक्टेंट में आ गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सैंपल इज गिवन बाय 2 लॉ। हमें एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन करने के लिए 2 लॉ होते हैं, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट। ठीक है, पहले हम देखेंगे लैम्बर्ट लॉ होता क्या है। अगर मैं बेसिक इसको समझाऊं ना, सुनो पहले, बाद में देखते हैं। मेरे पास ये है, ठीक है, 2 उंगलियां मेरे पास, इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 उंगलियां हैं। ये मान लो ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ किसकी, सैंपल की लेंथ है जिससे लाइट पास करेगी। 2 है, इधर से कुछ लाइट आई, इधर से निकल गई। मान लो आई नॉट आई, I1 निकल गई इससे, तो जो इसकी डिस्टेंस है वो कम है। अगर मैंने इसको 4 कर दिया, लाइट आई इधर से, I0, इधर से I2 निकल गई, तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा ट्रेवल किया, जिसमें 4 उंगलियां थी। ठीक है, डिस्टेंस जिसमें ज्यादा ट्रेवल किया उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर लाइट रही ना सैंपल के पास, तो जितनी ज्यादा सैंपल के पास रही उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी इसने। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया। तो जो लैम्बर्ट लॉ कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट द रिलेटिव डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ कर्वेचर। मतलब यहां से मान लो मेरे पास 5 रुपए थे। ठीक है, यहां से आया, एक उंगली 1 रुपए लेगी, यहां से आया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 1 रुपए बच के निकला। जब 2 3 तो 1 लिया, 2 लिया, 3 रुपए बच के गया। तो किसमें ज्यादा बची हमारे पास, जिसमें डिस्टेंस कम थी। इंटेंसिटी मतलब किसकी ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हम इसको अब समझते हैं केमिस्ट्रिकली। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्यूआइड है, क्यूआइड में हमने सैंपल डाल रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक पतला क्यूआइड है, उसमें भी सैंपल डाल रखा है। सैंपल कैसा है, सेम कंसंट्रेशन के हैं। ठीक है, तो सेम इंटेंसिटी की लाइट पास कराई हमने, इससे निकाली I1 आया, इससे निकाला I2 आया। यहाँ पे I2 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कम करी है, लाइट कम एब्जॉर्ब हुई है। कम एब्जॉर्ब हुई है मतलब 5 डाले, 2 एब्जॉर्ब हुए, 3 मिल गए हमारे पास। यहाँ पे 5 डाले, 4 एब्जॉर्ब हो गया, 1 मिल गया। तो I2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जो I2 की वैल्यू हो गई हमारे पास ज्यादा हो गई। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं DI ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, लाइट में कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है। ठीक है, अब बात करते हैं बियर लॉ। अगर फिर बात आई कि अगर हमने चारों उंगलियां ले ली, 1 2 3, ठीक, अब समझो, मैंने फिर से क्या करा, 4 उंगलियां ले ली। इस बार क्या करा, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया उंगली का। एक बार मैं अपनी उंगली ले रहा हूं, फिर एक बार मैं किसी जानवर को लेके आ रहा हूं, उसकी उंगलियां ले रहा हूं। फिर से लाइट पास करी, लाइट 1 I0 डाली, I1 निकल गई। फिर किसी जानवर की उंगली लाया मैं, ये मान लो ये जानवर की उंगली हो गई। ठीक है, यहां से मैंने I0 डाली, यहां से I निकल गई। ठीक है, अब किस में ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसमें थिकनेस ज्यादा होगी, मतलब जो जितना ज्यादा मोटा होगा, जितनी ज्यादा होल्ड करेगी लाइट को, मतलब अपने आप में रोकेगी, वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट रिलेटिव डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना होगा, और जो हमें बाहर इंटेंसिटी मिल रही होगी उतनी कम मिल रही होगी। जैसे हमने यहाँ पे I0 डाला,
I1 मिला, C1 कंसंट्रेशन, हम क्या ज्यूम कर रहे हैं, C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। फिर I0 डाला, I2 मिला, इसमें क्या हुआ, लाइट कम देर के लिए रुकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम देर के लिए रुकी, कम देर के लिए रुकी मतलब ज्यादा बार, मतलब फिर से सेम क्वेश्चन, 5 रुपए डाले 1 मिनट 1 रुपए खाएगा, 5 रुपए डाले 5 मिनट रुकी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे डाला 5 रुपए 3 मिनट के लिए रुकी, 2 रुपए बाहर आ गए। तो ज्यादा किस में एब्जॉर्ब हुआ, ज्यादा हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ किसमें, I2 में, है ना। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इसमें ज्यादा एब्जॉर्ब करा तो इसमें I1 की कम बाहर आया, इसमें कम करा तो इसमें ज्यादा है, ठीक है, वो देख लेना। तो I2 इज ग्रेटर देन I1 हुआ यहाँ पे हमारे पास। फिर बात करते हैं, अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, ये लिखते हैं इसको DI अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इज कंसंट्रेशन, ठीक है। डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। बात करते हैं, अगर हम इसी इक्वेशन को 2 बोल दें, ठीक है, और हमारे पास जो ये इक्वेशन थी इसको क्या बोल दें, इसको बोल दें हम 1। अब जब दोनों को आपस में कंबाइंड करा हमने तो ये माइनस ऑफ DI अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C डॉट D। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल हटाया हमने, K आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा इसको, जब इंटीग्रेट करा हमारे पास वैल्यू आई log ऑफ I0 बाई I इज इक्वल टू EC, ठीक है। ये होता है इसका बीयर-लैम्बर्ट लॉ। तो इसमें एक चीज बताता हूं मैं, उसको याद कर लेना, समरी A इज इक्वल टू लॉग I0 बाई I इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई T इज इक्वल टू ECL। A क्या है, A एब्जॉर्प्शन है, I0 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, I इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, T क्या है, ट्रांसमिशन, E क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, C कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, L लेंथ ऑफ कर्वेचर। ये याद कर लेना ना, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। वो क्या ही पूछ सकता है, कितना ट्रांसमिशन हुआ, क्या हुआ, सब एक लाइन में रिलेट हो गया। A इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ऐसे याद करना, A इज इक्वल टू लॉग ऑफ I0 बाई I इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई T इज इक्वल टू A इज इक्वल टू ECL, A इज इक्वल टू लॉग ऑफ I0 बाई I, A इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई T ट्रांसमिशन, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास यहाँ पे बीयर-लैम्बर्ट लॉ हमारा खत्म होता है, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा कि जैसे मैंने बताया लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कौन करेगा, 2 लॉ आते हैं, बीयर लॉ, लैम्बर्ट लॉ, फिर बीयर लॉ एक्सप्लेन करना है, फिर लैम्बर्ट लॉ, फिर दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करना है, तभी आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। ये याद रखना, ये नहीं कि आप इतना लिखा है DI अपॉन I इज इक्वल टू KCL इंटू DL तो पूरे नंबर नहीं मिलते, फिर कहते हैं कि बच्चे नंबर नहीं आते, ठीक है। लिखना सीखो, ठीक है। जब आप कर रहे हो ग्रेजुएशन इज नॉट अबाउट नॉलेज, ठीक है। वहां पे नॉलेज नहीं चेक कर रहे होते, वो आप कितना लिखोगे, नॉलेज चेक कर ली उन्होंने, ठीक है। एंट्रेंस लिया था आपका, ठीक है, नॉलेज चेक हो गई थी आपकी वहीं पे। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, आपको इवॉल्व कर रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, वो सीखो, ठीक है। खुद से चीजें लिखने की ट्राई करो। मैंने थॉट्स में लिखा है, सेम चीज जो मैंने बोली है उसको इंग्लिश में लिख, ठीक है, हिंदी में लिखो जो बच्चे हिंदी से हैं। चलो आपका एक टॉपिक और खत्म होता है, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी। थैंक यू।